कल्पना कीजिए, जापान में अचानक मोबाइल फोन पर तेज अलार्म बजता है। लोगों के फोन पर एक इमरजेंसी मैसेज फ्लैश होता है मिसाइल लॉन्च का। कुछ ही मिनट में रडार स्क्रीन पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ समुद्र की ओर बढ़ती दिखाई देती हैं। पूरा जापान हाई अलर्ट पर चला जाता है। कोस्ट गार्ड जहाजों को चेतावनी देता है और वाशिंगटन से सियोल तक सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस और मैं हूं आपके साथ चतुर्वेदी श्रुति। 14 मार्च 2026 जब दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के तनाव पर टिकी थी, उसी समय पूर्वी एशिया से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। ये मिसाइलें करीब 350 किलोमीटर तक उड़ते हुए सी ऑफ जापान की तरफ गिरती हैं। ये सभी मिसाइलें अंततः सी ऑफ जापान में जाकर गिरी। हालांकि ये जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरी हैं, लेकिन खतरे को देखते हुए जापान ने तुरंत जे अलर्ट इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम सक्रिय कर दिया है। इसके साथ ही जापान कोस्ट गार्ड ने समुद्र में मौजूद सभी जहाजों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी कर दी है। जापान की नई प्रधानमंत्री सानाई ताकचिक के सामने ये अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बनकर सामने आई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने आज ही ये कदम क्यों उठाया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, फ्रीडम शील्ड यानी सैन्य अभ्यास। इस समय अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। ये हर साल होने वाला अभ्यास है, लेकिन उत्तर कोरिया इसे अपने खिलाफ संभावित हमले की तैयारी मानता है। कुछ दिन पहले ही किम यो जोंग, जो किम जोंग उन की बहन है, उन्होंने चेतावनी दी थी कि इस अभ्यास के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दूसरा, वैश्विक ध्यान भटकाने की रणनीति। इस समय अमेरिका ईरान के साथ बढ़ते तनाव में उलझा हुआ है। ऐसे में उत्तर कोरिया ये दिखाना चाहता है कि दुनिया चाहे कहीं भी व्यस्त क्यों ना हो, पूर्वी एशिया में सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा अब भी वही है। साथ ही वो अमेरिका पर ये दबाव भी बनाना चाहता है कि उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी जाए। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस परीक्षण में संभवतः KN-25 नाम की प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। इसे सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर कहा जाता है। ये कोई सामान्य रॉकेट सिस्टम नहीं है। उत्तर कोरिया का दावा है कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें दागने का मकसद होता है दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड कर देना। अमेरिका का थाड और जापान का एगिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जैसे सिस्टम भी ऐसे हमलों में भारी दबाव में आ सकते हैं। सैन्य भाषा में इसे सैचुरेशन अटैक कहा जाता है, यानी इतनी ज्यादा मिसाइलें दाग दी जाएं कि दुश्मन का रक्षा तंत्र उन्हें रोक ही न पाए। लेकिन इस मिसाइल परीक्षण का असर सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक पर भी है। जापान की नई प्रधानमंत्री सानाई ताकचिक अपने सख्त रुख के लिए जानी जाती हैं। घटना के तुरंत बाद उन्होंने एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम का गठन किया और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। इसी दिन दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें क्षेत्र की शांति की उम्मीद जताई गई थी। लेकिन इन मिसाइल प्रक्षेपण ने उन उम्मीदों को झटका दे दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चाइना और रशिया के वीटो अधिकार के कारण उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाना लगभग असंभव हो जाता है। यही वजह है कि किम जोंग यून की सरकार पहले से ज्यादा निडर दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या दुनिया फिर से किसी बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है, लेकिन चिंता इस बात की है कि क्या उत्तर कोरिया अब अपना 7वां परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ने अपनी सुरक्षा निगरानी को हाईएस्ट अलर्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ता तनाव हमारे व्यापार मार्गों और क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। क्या उत्तर कोरिया का ये कदम दुनिया को किसी नए युद्ध की ओर ले जा सकता है, या फिर ये सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेतावनी देने की कोशिश है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडियन प्रेस हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।